पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज का वाणी का पाठ महर्षि हृदय धाम में भी ध्यानाभ्यास देखते हैं। प्रत्येक आश्रम में यहाँ भी ध्यानाभ्यास चल रहा है, सौर में भी ध्यानाभ्यास चल रहा है। वहाँ साधक लोग साधु महात्मा है, मुझे यहाँ आना पड़ा। पूज्यपाद संत साहिब स्वामी जी महाराज का वाणी का पाठ सदगुरु महाराज जी के बाद जो हुआ, बड़े ही भावपूर्वक हमारे संजय बाबा बड़े ही एकदम संत साहिब स्वामी जी महाराज, देर अब जनी करो हे सदगुरु, देर अब जनी करो। देख लीजिए सदगुरु महाराज से बैठ करके सकरोहर में एकांत में बैठे हैं, अब प्रार्थना क्या कर रहे हैं। ये छतदार मकान नहीं है, मचान में बैठे हैं, ऊपर प्लास्टिक है, इसके लिए कामना उन्होंने नहीं किया। भोजन समय पर मिल जाए ये नहीं मांगा, क्योंकि ये सब समस्या शुगर जोनी में भी आया है, हाथी जोनी में भी आया है, सब जोनी में आया है, और वही कारण रहा इस जोनी में मानव का, इसमें भी समस्या पर समस्या। एक मांग करते हैं, देर अब जनी करो हे सतगुरु, देर अब जनी करो। दीप जीवन बूझन चाहत तेल आयु सरो। देख लीजिए किनका काम बनेगा। इस स्थान पर सूरदास जी महाराज आया, उनका काम बन गया। इसी स्थान पर संत कबीर साहब आया, उनका काम बना है। इस स्थान पर भी सबरी माई आई, उनका काम बना है। मध्य रह करके कोई काम आज तक नहीं किया है। बस एक तुम ही देखत नरक कुंड में, अगर नरक में भी मैं जाऊंगा वहां भी आपका दर्शन मुझे हो। अगर मेरी देख लीजिए क्या है, जिन्होंने किया है उनके पास देख लीजिए रत्ती मात्र भी अगर कहीं संसार का मद है, हेलो, तो आप इस काम से वंचित रहेंगे, और रहा है। इसलिए भी प्रभु श्री राम ने कहा ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इस साधन का धाम आपको मिल गया है, और साधन धाम में इसका संसार जो पशु शरीर में, पक्षी शरीर में और भी शरीर में जो शरीर से जितना लाभ लेते हैं, ऐसे देव दुर्लभ शरीर में उतने भी आहार निद्रा भय मैथुनन च समान मेतत पशु भी नारायण। इतना ही ज्ञान है, इतना है ज्ञान के अंदर में है। तो क्या कहा उन्होंने, तो क्या कहा उन्होंने, इतना आप बराबर करते हैं और साधन का धाम का आपने अगर पता नहीं किया, पाई न जही परलोक समारा। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इन बातों को कह दिया, अगर नहीं संभाला, नहीं संभला, इसका खोज नहीं किया, उस स्थान का पता नहीं किया, ऐसे देव दुर्लभ शरीर मिलने के बाद तुम्हें परिणाम क्या होगा, वो परिणाम का कितना बड़ा दुख है वो कैसे पता चलेगा। प्रभु श्री राम ने कहा साब पाई न जेहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावही। सुंदर मकान में है, अगर कबहों की करी करुणा नर देहि, परमात्मा हेतु की कृपा करके यह देव दुर्लभ शरीर दे दिया तो सुंदर तो मकान मिलेगा, सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष और पुत्र सगे संबंधी सब कुछ है, लेकिन वहां सब कुछ सुव्यवस्था रहते आपको आंसू बहाना पड़ेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा तब तक जब तक कि एक व्यवस्था साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। इस साधन का धाम मिला है, मोक्ष का द्वार का पता करना है। इस मोक्ष का द्वार का पता नहीं करेंगे तो क्या होगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। किस तरह पश्चाताप, सिकंदर को पश्चाताप करना पड़ा और हमें भी पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए उस समय मत चेतिए जब आपके पास कोई बल नहीं, जरा सा शरीर भी आपके पास काम नहीं करता है तो क्या होगा। उस समय जब आप संसार का देखते हैं, प्रायः लोग मिलते हैं, युवा सब भी मिलते हैं, ट्रेन बस में भी यात्रा करने पर भी कहते हैं कि बाबा आप लोग तो कैसे महात्मा बन गए, हम लोग तो एकदम सोचे हैं पहले धन कमा लेंगे
खूब बढ़िया, अभी तो पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, खूब कमाएंगे, ऐश और मौज करेंगे। कि ऐश मौज मिलेगा तब ना तुमको नौकरी तो मिल जाएगी, ऐश मौज मिलेगा तुम्हारे हाथ में है। पता जिसको तुम ऐश मौज कहते हो वहां तुम्हें कोई आंसू पोंछने वाला मिलेगा, ये तो पता कर लो। क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा, साफ शब्द में कह दिया, और संतों के वचनों पर जिन्हें विश्वास नहीं है, सदगुरु महाराज ने कहा तन मन सुख है। क्या कहा? तन मन सुख है ना सुख तेरो। ये तुम्हारा अपना सुख नहीं है। वो क्या है? तुम्हारा अपना सुख। सदगुरु महाराज ने कहा तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। तो तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे। काल के गाल में जाना पड़ेगा। तन मन के सुख के पीछे में रावण को काल के गल में जाना पड़ा, और हम किस खेत के मूली है। लेकिन आत्म सुख नहीं जीते रहो, आत्मा को सुख मिले। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? आत्मा का सुख कहां मिलेगा? संसार का कोई पदार्थ लेकर के आत्मा को आप सुखी नहीं कर सकते। तन को सुख होगा। आत्मा क्यों कब सुख होगा? जब आत्मा जिनका संतान है, जिनका अंश है, उससे मिला दीजिए, वो सुखी हो जाएगा। वो नहीं देखेगा कुछ, एकदम यहां कुछ भी नहीं देखेगा, वो सुखी हो जाएगा। और किस तरह सुखी होगा वो कहा नहीं जा सकता है। फिर उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। आत्मा के सुख के लिए क्या, यही देख लीजिए यहाँ जो ध्यानाभ्यास और प्रत्येक आश्रम में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, इससे बढ़ करके कोई आत्मा का सुख का साधन नहीं है, एकमात्र वही है। संसार का धन कमाने के लिए संसार में दौड़ना पड़ता है, लेकिन अंदर का धन कमाने के लिए आंख बंद करके बैठना पड़ता है। जितना बैठिए, लेकिन भगवान बुद्ध का संसार का कितना सब कुछ कमाया था, वो धन से संतुष्टि नहीं मिली, और सोने के पात्र में भोजन कर रहे थे फिर भी सुख नहीं, सुंदर पुत्र फिर भी सुख नहीं। सुख तो मिला, पुत्र का सुख मिला, पुत्र का सुख मिला। पुत्र से पुत्र का सुख मिलेगा, पुत्र से पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। पत्नी से पत्नी का सुख मिलेगा, पति का सुख नहीं मिलेगा। जो पत्नी से सुख है, घर का सुख, सबका सुख अलग अलग है। वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के बाद जो सुख है ना, वो सुख का तुलना संसार में किसी भी मिलन से आप कर नहीं सकते। कैसा वो सुख होगा? संसार में एक भी मिलन ऐसा नहीं है जिस मिलन में आप मुस्कुराए हैं थोड़ा भले, लेकिन बहुत आंसू बहाना पड़ा है और बहाना पड़ेगा। यह मिलन एक ऐसा है, कभी भी आपको आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। हम प्रभु जो सुन रहे थे पूज्यपाद स्वामी नवल किशोर जी महाराज से, हम प्रभु एक ही होई, वही काम करने के लिए आंखों को बंद करना, भगवान बुद्ध को बंद करना पड़ा। राजपाट छोड़ करके भी, जो राजपाट के अंदर जहां इस शरीर को बैठा देंगे, पाई न जही पर लोक समारा। यह देव दुर्लभ शरीर हमको मिला है। इस देव दुर्लभ का सदुपयोग मात्र संतों से सजुक्ति जानने से पहले, मांस मछली जो सुन रहे थे ना, जो ये है जरती मात्र आप मांस मछली खाते हैं, एक भी नशा का सेवन करते हैं, एक भी नशा का सेवन, ये मत सोच लिए कहते हैं बाबा की करे छे, हम अपने जाने छे, हमें पहले बहुत नशा खा रही है, अपने जाने छे कि नहीं जाने, अब हम खैनिए टा खाए छे, ये भी कहता है। अरे खैनिए टा खाते हैं, ये टा आपको कहां ले जाएगा पता है? एक भी पाप, 5 पाप में से एक भी पाप आप करेंगे तो आप
पाप करने, झूठ बोलने वाले, चोरी, नशा, हिंसा करने वाले, एक भी हिंसा करते हैं, मांस मछली खाते हैं, और उसको आप कहीं भी किसी भी तरह शुभ काम में, सत्कर्म में आपको सत्कर्म करने का आपको अधिकार नहीं होगा, कभी नहीं, किसी प्रकार से। इसलिए आप सोच समझ, मांस मछली अंडा शराब इसका त्याग, जो कहा पूज्यपाद बाबा, ये सब मनुष्य के लिए, इसका त्याग कर और संतों से सज्जुक्ति जान करके, संतों से सज्जुक्ति जान करके बैठ कर अपने घर परिवार में जहां है वहीं बैठ करके जुक्ति जान के अपने दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके, एक बार में यह नहीं होगा। सबसे पहले कहा, उससे पहले माना जाप करना पड़ेगा, फिर माना ध्यान करना पड़ेगा, और फिर दृष्टि साधन, अपने दोनों दृष्टिधारों को कहाँ जोड़ना है, बैठ करके एकदम दोनों दृष्टिधारों को कहाँ जोड़ना है, एक टक से। समय लगेगा, समय लगाते लगाते, ये नहीं कि आधे घंटे में बैठे, एक घंटे में बैठे और आपकी दृष्टि जुड़ गई। खूब मनियोपुर माना जाप, माना ध्यान का सहारा करके दृष्टि साधन कर, आप अंधकार के पर्दा को समाप्त कर, उसके बाद प्रकाश का शब्द पर्दा है, उसके बाद शब्द का पर्दा है, इन तीनों आवरणों को पार करेंगे और तब परमात्मा से मिल जाएंगे, तब वो सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु